वेलकम टू टीसीबी द क्लाइमैक्स बैटल यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो आज हम देखने वाले हैं जो अपना एचएससी जो आपका ग्रुप डी का जो आपका एग्जाम होना है, यहाँ पे उसका मॉक टेस्ट है जो टोटली बेस्ड क्या है यहाँ पे एनटी पैटर्न, यानी कि जैसा एनटी यहाँ पे शेड्यूल करता है अपने एग्जाम पैटर्न को, उसी पैटर्न पे ये आपका मॉक है वो आधारित है। ठीक है, तो इसमें जो इसकी पीडीएफ है वो आपको कहाँ मिल जाएगी? द क्लाइमैक्स बैटल टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे आपको मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पे क्या है कि अपनी जिलेवार अध्ययन यानी कि 10 से 15 मिनट में हम एक कंप्लीट डिस्ट्रिक्ट की समरी देख लेते हैं। ठीक है, कंप्लीट समरी देख रहे हैं यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो। ठीक है, तो ये आपको जरूर देख के जानी है एग्जाम से पहले। इसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, यहाँ पे चैनल की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और इसकी जो पीडीएफ है, जो जिलेवार अध्ययन की पीडीएफ है, वो भी आपको कहाँ मिल जाएगी? द क्लाइमैक्स बैटल टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी के जितने भी मॉक्स हैं वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, अच्छे से एक्सप्लेनेशन करके करा रखे मॉक, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। इसमें हम देखने वाले यहाँ पे अपने हरियाणा जीके का पोर्शन। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे अपना हरियाणा जीके, यानी हरियाणा जीके का कितना पोर्शन आने वाला अपना 25 मार्क्स का। ठीक है, तो 25 में से आपका कितना स्कोर रहता है ये आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाना है कि आपका यहाँ पे 25 में से कितना स्कोर रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 76 नंबर, पहले खुद से करने की ट्राई करना और देखना कि कितने अपने 25 में से करेक्ट बनते हैं। ठीक है, फिर उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाना। तो 76 का देखते हैं, तो यहाँ पे पूछा है कि हरियाणा उदय क्या है। ठीक है, हरियाणा उदय से पूछा है, यानी हरियाणा उदय जो हरियाणा से रिलेटेड है, इसमें क्या है? मेमो ट्रेन सेवा है, सीएनजी बस सेवा है, दोनों है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो तो हो जाएगा अपना सीएनजी बस सेवा। ठीक है, 76 का हो जाएगा 2। अब इसमें देखना है हमें कि ये किस वजह से, यानी कि अपने प्राकृतिक, यानी कि जो हर्ष हो रहा है उनका, ह्रास हो रहा है प्राकृतिक चीज़ों का, जैसे इन्वायरमेंट खराब हो रहा है, तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या है कि ये सीएनजी बस यहाँ पे शुरुआत की गई है इसकी। ठीक है, तो क्या नाम दिया गया? इसी वजह से हरियाणा उदय नाम दिया गया इसको। ठीक है, और ये कहाँ पे चली है अभी? ये अभी सिटीज़ में जो चली है वो चली है आपकी फरीदाबाद हो गया, गुरुग्राम हो गया और आपका पंचकुला हो गया। ठीक है, कौन सी सिटी है जहाँ पे अंदर चल रही है? ठीक है, फरीदाबाद, पंचकुला हो गया आपका और गुरुग्राम हो गया। ठीक है, इन सिटीज़ में अंदर ही ये चल रही हैं अभी। तो सीएनजी की बस चल रही हैं जिससे यहाँ पे इन्वायरमेंट सेव हो रहा है, तो इसी वजह से क्या नाम हो गया? हरियाणा उदय। ठीक है, तो ये अपना करेक्ट हो जाएगा सीएनजी बस सेवा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 77 नंबर देखते हैं, यहाँ पे क्या कहता है। तो 77 नंबर में पूछा है कि यहाँ पे कथन है, इनमें से में विचार करना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, तो फर्स्ट अपना कि 1991 से 2001 यानी कि 1991 से 2011 के बीच में जो दशकीय वृद्धि दर थी वो थी 28.43। ठीक है, 28.43 ये बोला उसने। दूसरे में बोला है कि 2001 से लेके 11 के बीच में जो राज्य की दशकीय वृद्धि दर थी उसमें गत दशकीय वृद्धि यानी कि जो पहले वाली दशकीय वृद्धि थी उस दर से की अपेक्षा 5.53% की कमी आई, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो देखो हम इसमें देखते हैं, यानी कि जो अपना कब की बात करें 1991 से 2001 की बात करें, तो इसमें क्या होता है 1991 से 2001 की, तो ये थी अपनी 28.43। और अगर हम बात करें 2001 से 2011 तक की, तो ये थी अपनी 19.90। ठीक है, तो यहाँ पे कमी तो आई है, ये तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे अपनी कमी आई है। ठीक है, इसमें कमी आई है, ये अपनी पहले की थी, ये अब की है। तो इसमें से हम देखें तो कितनी कमी आई है? 3। यहाँ से देखेंगे तो 49 कितनी है? 43 है अपनी। ठीक है, तो इसमें से देखेंगे तो 14 में से 9 गया तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 5 आ जाएगा अपना। ठीक है, पॉइंट का पॉइंट हो गया। अब इसमें से 17 में से 9 जाएगा तो 8 आ जाएगा, कितना हो जाएगा अपना? 8.53% की कमी आई है। तो इसने कितना बोला है यहाँ पे? इसने बोला है 5.53, तो अपना कितना आया? 8.53 आया है % में, है ना। तो यहाँ पे 8.5 नहीं है, तो फर्स्ट वाला बिल्कुल सही है, यहाँ पे अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अपनी याद रखना, बाकी आपको ये तो याद रखनी है, यानी कि 1991 की देखिए, अगर हम 1991 से 2001 के बीच में, तो ये आपकी 28.43 थी। और अगर बात करें हम यहाँ पे 2001 से 2011 की, तो ये आपकी थी यहाँ पे 19.90। ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये याद रखनी है, आपसे डायरेक्ट भी पूछी जा सकती है कि दशकीय वृद्धि दर क्या थी 2001 से 11 के बीच में, तो 19.90, ये आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे नवयुवक सभा रेवाड़ी के संस्थापक कौन थे, ये ध्यान देना आपको। ठीक है, तो कौन थे नवयुवक जो अपने रेवाड़ी के संस्थापक कौन थे? ये थे आपके बनारसी दास। ठीक है, बनारसी दास, ये आपको याद रखना। 78 का कौन हो जाएगा? फर्स्ट बनारसी दास। नेक्स्ट देखिए अगर हम यहाँ पे, तो अपना 79 क्या कहता है? बॉक्सिंग के पावर हाउस के रूप में निम्न में से कौन जाना जाता है? ठीक है, तो बॉक्सिंग का पावर हाउस को पता है कौन है? यहाँ पे बॉक्सिंग अकेडमी हिसार नहीं है, बॉक्सिंग नेशनल अकेडमी दिल्ली नहीं है, अपना बॉक्सिंग
क्लब कौन सा है? भिवानी बॉक्सिंग क्लब, BBC, भिवानी बॉक्सिंग क्लब, ठीक है। भिवानी बॉक्सिंग क्लब हो जाएगा 79 का अपना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात देखें तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन आपका पहले भी HSC का क्वेश्चन पूछा हुआ कि BBC यानी भिवानी बॉक्सिंग क्लब की जो स्थापना है वो किसने की थी, ठीक है। स्थापना किसने की थी? तो ये आपको याद रखना है, कौन है? जगदीश सिंह। पूछ ले आपसे तो क्या करोगे? जगदीश सिंह, ठीक है, पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। भिवानी बॉक्सिंग क्लब है, तो यहीं से क्या थे 2008 का जो अपना कौन सा ओलंपिक था? बीजिंग ओलंपिक था, ठीक है। बीजिंग ओलंपिक में यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता था? यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल जीता था अपना, ठीक है। तो इसमें किसने? विजेंद्र सिंह ने, ठीक है। विजेंद्र सिंह ने इसमें क्या जीता था? अपना ब्रॉन्ज मेडल 2018 के बीजिंग ओलंपिक में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है? यहाँ पे छोटा क्यूबा, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट 80 नंबर क्या कहता है? हरियाणा राज्य का ऐसा कौन सा प्रदेश है जो आधुनिक शिल्प कला के वैभव से संपन्न है? यानी कि आधुनिक शिल्प कला से यहाँ पे क्या है? वैभव से संपन्न है। तो पंजाब की बात नहीं, हरियाणा की बात है। गुड़गांव नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा आपका चंडीगढ़, ठीक है। चंडीगढ़ की बात कर रहा है, 80 का हो जाएगा आपका थर्ड चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ है जो आधुनिक शिल्प कला से यहाँ पे वैभव से काफ़ी संपन्न है। और यहाँ पे क्या है कि शिल्प कला से यहाँ पे आयोजन होता है, किसका? मेले का भी आयोजन होता है, ठीक है। शिल्प कला आयोजन मेले का भी यहाँ पे आयोजन होता है। और किस वजह से इसमें, यानी कि क्यों होता है वो आयोजन? इससे क्या होता है, जो अपनी विरासत है ना उनको प्रोत्साहन मिलता है, जो अपनी विरासत स्थल है उनको प्रोत्साहन मिलता है। इस वजह से यहाँ पे शिल्प कला मेले का आयोजन होता है। तो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा चंडीगढ़, याद रखना। नेक्स्ट 81 का, निम्न में से कौन सी मृदा को हरियाणा में घर व कंगी कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो कौन सी को कहा जाता है यहाँ पे? चट्टानी तल की मृदाएं, गिरिपादी मृदाएं, शिवालिक की मृदाएं। तो इनमें से जो आपका जो करेक्ट हो जाएगा 81 का वो कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे सेकंड नंबर, गिरिपादीय मृदाएं। तो यहाँ पे याद रखना यानी कि जो शिवालिक की अपनी पहाड़ियाँ हैं ऊपर की तरफ, ठीक है। तो उनमें यानी कि कौन से क्षेत्र? पंचकुला हो गया, अम्बाला का नारायणपुर हो गया, और यमुनानगर का कौन सा? जगाधरी। तो इनमें जो शिवालिक पहाड़ियों के जो मैदान है ना, गिरिपादीय मैदान, उनमें जो मिट्टी पाई जाती है उनको बोला जाता है कंगी व घर व कंगी, ठीक है। गिरिपादीय मृदाएं हैं यहाँ पे, याद रखना, अम्बाला, यमुनानगर और यहाँ पे कौन सा हो गया आपका? पंचकुला। तो इनमें जो गिरिपादी मैदान है उनकी मिट्टी को बोला जाता है यहाँ घर व कंगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना ये। नेक्स्ट है, किस स्त्रोत में 6ठी शताब्दी के आसपास कुरुक्षेत्र का उल्लेख श्रीकंठ जनपद के रूप में मिलता है, ठीक है। तो ये कौन सा हो जाएगा आपका यहाँ पे? यानी कि देखो, बाणभट्ट ने क्या लिखा था? हर्षचरित, पाणिनि ने अष्टाध्यायी, चंद्रप्रदाय ने पृथ्वीराज रासो, हेनसांग ने सीयू की, ठीक है। तो ये इनके द्वारा रचित है, कृत है, ठीक है। तो इनमें से जो बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित है उसमें क्या था? इसी में 6ठी शताब्दी के आसपास कुरुक्षेत्र का उल्लेख मिलता है, श्रीकंठ जनपद का। तो ये अपना करेक्ट हो जाएगा बाणभट्ट का हर्षचरित। 83 क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो इसमें बोलता है, भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 में किस छावनी से शुरू हुआ था? चंडीगढ़ छावनी, उत्तराखंड, राजस्थान या अम्बाला? तो ये तो इंपॉर्टेंट आपको पता है, देखते कर दोगे। अम्बाला छावनी से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो इसके बारे में क्या ध्यान रखना है कि ये स्टार्ट कब हुआ था? 26 मार्च 1857, ठीक है। और यहाँ पे जो होना था, शुरू कब होना था? ये आपका 10 मई 1857 को, है ना, 10 मई 1857, ठीक है। तो ऐसे क्या हुआ था, यानी कि ये पहले हुआ था, तो कहाँ से हुआ था? अपना ये अम्बाला छावनी, इसका तो करेक्ट हो गया अम्बाला छावनी। तो इसमें ध्यान दो, जो 1857 की अपनी क्रांति थी वो कैसे दब गई थी, है ना, कैसे यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी? ये था कि जो वो होना था, विद्रोह स्टार्ट होना था, वो क्या हुआ था? जो अलग अलग जगह थी सभी में क्या हुआ था? अलग अलग टाइम पीरियड पे हुआ था। वो जो समय होना था ना उससे पहले शुरू हो गया कहीं कहीं पे। तो वो अंग्रेजों ने फिर आसानी हो गई, एक एक करके उन्होंने दबा दिया सभी को, सभी विद्रोह को एक एक करके उन्होंने दबा दिया, क्योंकि वो अलग अलग टाइम पे हुआ और अलग अलग जगह पे अलग अलग समय पे हुआ। तो इसी का फायदा उठाया अंग्रेजों ने और उन्होंने वहाँ पे वो दबा दिए। एक साथ होता तो वो काफ़ी यहाँ पे सक्सेसफुल होता है, यहाँ पे 1857 क्रांति, ठीक है। तो यही इसका कारण था कि अलग अलग समय पे होने की वजह से ये नहीं हो पाया सक्सेसफुल। अगला देखते हैं 84 क्या कहता है? गुरुद्वारा राजघाट किस क्षेत्र में या किस जिले में है ना? गुरुद्वारा राजघाट की बात कर रहा है, तो ये कहाँ पे? अपने ब्रह्म सरोवर के पास में है, कुरुक्षेत्र में। तो कुरुक्षेत्र अपना करेक्ट हो जाएगा। गुरुद्वारा राजघाट है आपके किस जिले में? कुरुक्षेत्र में, ब्रह्म सरोवर के पास में। चंडीगढ़ की बात कर ले, चंडीगढ़ का प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? ठीक है, चंडीगढ़ का क्या पूछा है? प्रसिद्ध मंदिर। तो यहाँ पे शीतला माता मंदिर कहाँ पे आपका? गुरुग्राम में हो जाएगा, है ना। शीतला माता मंदिर तो आपका गुरुग्राम में हो गया। तो चंडीगढ़ में हम देखें तो चंडीगढ़ में यानी कि जैसे आपको पता है पंचकुला बिल्कुल नहीं है चंडीगढ़ के, ठीक है। तो यहाँ पे अपना है मनसा देवी मंदिर, ठीक है, बिल्कुल नियर है वहीं पे अपना मनसा देवी मंदिर। तो यही अपना हो जाएगा 85 का करेक्ट। जो मनसा देवी मंदिर है ये चंडीगढ़ के समीप ही है बिल्कुल, ठीक है, पंचकुला में विराजमान है यहाँ पे, यानी कि
तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, मनसा देवी मंदिर यहाँ का करेक्ट हो जाएगा, चंडीगढ़ का आपको क्लिक कर देना है यहाँ। नेक्स्ट देखते हैं 86, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय, ठीक है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा गणतंत्र दिवस के अवसर पर हरियाणा के कितने पुलिसकर्मियों को विशिष्ट एवं सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक से अलंकृत किया गया है। तो इसमें कितने किए गए हैं यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। एक तो यहाँ पे किए गए हैं 14 पुलिसकर्मियों को, उनमें से एक को मिला है राष्ट्रपति पुलिस पदक, राष्ट्रपति पुलिस पदक, ठीक है, और बाकी जो 13 हैं उनको मिला है पुलिस पदक, ठीक है। तो टोटल कितने हैं, 14 है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है करंट से, ठीक है, क्योंकि कब की बात है ये 26 जनवरी 2023 की बात है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है करंट का क्वेश्चन, ये आपको ध्यान रखना है। 14 को मिले हैं, तो 14 है इसमें ऑप्शन में अपना, ये हो जाएगा करेक्ट, 14 याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट 87 देखते हैं, हरियाणा राज्य बजट के वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल बजट का कितना प्रतिशत पुलिस क्षेत्र के लिए व्यय निर्धारित किया गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना, कितना हो जाएगा इसमें, 87 का हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन, यानी 4.6 आपका बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। ये 22 23 का है, आपको 23 का देख के जाना है, ठीक है, ध्यान रखना इसको। 88 का देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन से हरियाणा में उभरते औद्योगिक नगर हैं। तो औद्योगिक नगर देखते हैं, ठीक है, औद्योगिक विकास जिसमें हो रहा है जिस नगरों में, वो बताने हमें। तो बावल हो गया, दारूहेड़ा हो गया, कुंडली हो गया, इनमें से कौन सा है, दारूहेड़ा और बावल कहाँ हो गए आपके, रेवाड़ी में हो गए, ठीक है, रेवाड़ी में हो गए, और कुंडली आपका हो गया कहाँ पे, सोनीपत में हो गया। तो आपको ध्यान रखना है कि बावल में भी, दारूहेड़ा में भी और कुंडली में भी, तीनों क्या हो रहे हैं, उभर रहे हैं, किसमें, औद्योगिक क्षेत्र में उभर रहे हैं, ठीक है। तो तीनों ही यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे अपने, तो तीनों यहाँ पे करेक्ट है अपने 88 के। 89 अगर हम देखें तो क्या, भिवानी जिले में भिवानी जिले के ऊंचे क्षेत्र को सिंचाई की सुविधा प्रदान करने के लिए बनाई गई सिंचाई योजना कौन सी है। तो सांगा उत्थान योजना, नखाना सिंचाई योजना, जूही नहर योजना, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो करेक्ट आंसर वो आएगा जूही नहर योजना। ये इंपॉर्टेंट है, पहले भी डिस्कस किया हमने, याद रखना, ठीक है। करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, जूही नहर परियोजना योजना, ठीक है। 90 क्वेश्चन है, हिसार में कौन सी विद्युत परियोजना लगाई गई है, हिसार की पूछा है, ठीक है। तो हिसार में कौन सी अपनी, हिसार के कहाँ पे है, खेदड़ में है आपकी, हिसार में है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना, महात्मा गांधी परियोजना, इंदिरा गांधी परियोजना, 3 है यहाँ पे, इनमें से कोई नहीं, 4th है। तो 90 का जो अपना करेक्ट हो जाएगा वो तो हो जाएगा आपका राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना, ठीक है। ये अगर बात करें तो कितने मेगावाट की हो जाएगी, ये आपकी 600 मेगावाट की 2 यूनिट हो गई, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो हिसार की तो आपकी ये हो जाएगी खेदड़ में, ठीक है, विद्युत परियोजना। और ये बाकी 2 हैं कहाँ की आपकी, महात्मा गांधी और इंदिरा गांधी, दोनों आपकी है ये झाड़ली में है, झज्जर में, झाड़ली झज्जर में, ठीक है, ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। और जो ये महात्मा गांधी परियोजना है ये कितने की है, 1320 मेगावाट की है। और जो इंदिरा गांधी है कितने की है, 500 यूनिट की 3 है, ठीक है, मेगावाट की 3 है, यानी कि 1500 हम इसको टोटल बोल सकते हैं मेगावाट की। इंदिरा गांधी दोनों कहाँ पे है, झाड़ली में। नेक्स्ट देखें तो 90 क्वेश्चन 91 है अपना, हरियाणा उदय, यहाँ पे हो गया अपना क्या, हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित कौन सी यहाँ पे पत्रिका अपनी, रामवाणी, हरिगंधा, सरल सरिता या फिर देवप्रयाग। तो कौन सी हो जाएगी यहाँ पे, किसकी पूछी है, हरियाणा साहित्य अकादमी के द्वारा प्रकाशित पूछी है। तो इसमें जो अपना करेक्ट हो जाएगा वो आ जाएगा आपका हरिगंधा, ये आपकी बिल्कुल ठीक है, हरिगंधा यहाँ पे है, ठीक है, 91 का। तो इसमें जो आपको ध्यान रखना है ये बात, एक तो ये ध्यान रखनी है आपको कि कौन सी हो जाएगी यहाँ पे, हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा जो प्रकाशित पत्रिका है वो तो होगी हरिगंधा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी ध्यान रखना आपको, ठीक है। साहित्य पत्रिका कौन सी आपकी यहाँ पे, हरिगंधा है। इसके बाद ये रखना है कि जो साहित्य अकादमी है वो कहाँ पे आपकी, जो साहित्य अकादमी है आपकी हरियाणा की पूछी जा सकती है अकादमी, तो ये कहाँ पे आपकी, ये है आपकी पंचकुला में, ठीक है, ये पंचकुला में, ये याद रखना दोनों पॉइंट। नेक्स्ट देखते हैं 92 क्या कहता है यहाँ पे, हरियाणा एक लैंडलॉक राज्य है जो निम्न के बीच स्थित है। तो इनमें से बताना किसके स्थित है, ठीक है। तो इसमें पूछा है यहाँ पे, एक तो उत्तरी देखना हमें अपना, ये हो गया अपना यानी कि पृथ्वी अपना ये, और ये यानी कि 2 यहाँ पे 4 हिस्से में बट गई। तो ये तो अपना हो गया यहाँ पे नॉर्थ वाला पार्ट, ये हो गया अपना साउथ वाला पार्ट, ठीक है, ये अपना हो गया ईस्ट वाला इससे, और ये हो गया अपना कौन सा, वेस्ट वाला। तो अपना हरियाणा इस क्षेत्र में अपना, ठीक है, तो कौन सा हो गया अपना यहाँ पे नॉर्थ और इससे ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में देखना हमें दोनों तरीके से। तो नॉर्थ की तरफ से इसने पूछा है यहाँ पे, सभी में क्या है, उत्तर यानी उत्तर की साइड से देखना हमें, ठीक है। तो उत्तर की साइड में आपको जो ध्यान रखना है आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 27 डिग्री
39 मिनट। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक है? 27 डिग्री 39 मिनट से लेकर ये आपका जाएगा 30 डिग्री 35 मिनट तक। ठीक है, 27 डिग्री 39 मिनट 30 डिग्री 35 मिनट तक। तो ये तो उत्तर की बात है। किसमें है? इसमें 27 इसमें भी नहीं है, इसमें नहीं है, फर्स्ट में नहीं है, थर्ड में नहीं है, तो कौन सा बच गया अपना? फोर्थ में यहाँ पे 37 है, इसको 39 कर लो अकॉर्डिंग टू अपना विकीपीडिया। ठीक है, तो 30, ये भी 35 हो जाएगा। 27 से 39 और 30 से 35, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें चारों ऑप्शन गलत है अपने। तो क्या हो जाएगा? 27 डिग्री से ये हो जाएगा 39 और ये हो जाएगा अपना 30 डिग्री से 35 मिनट। तो ये आपका हो जाएगा किससे हुआ है? नॉर्थ से हुआ है। अगर आपसे ईस्ट वाला पूछ ले, पूर्वी देशांतर से पूछ ले, ये तो हो गया आपका क्या? उत्तरी अक्षांश हो गया। अगर पूर्वी देशांतर से पूछ ले तो वो आपका क्या हो जाएगा? 74 डिग्री से आपका 28 मिनट और लेके 77 डिग्री से 36 मिनट, ये आपका हो जाएगा पूर्वी देशांतर। ठीक है, दोनों याद रखने, दोनों इंपॉर्टेंट है, पूछे हुए हैं आपसे। ये आपका HSC का ये वाला HSC ग्रुप डी का क्वेश्चन आपका जो 2018 में हुआ था नवंबर में, उसमें आया था ये आपका क्वेश्चन। ठीक है, याद रखना आपको। नेक्स्ट 93 क्या कहता है यहाँ पे? हरियाणा में कितने आकाशवाणी केंद्र है? तो हरियाणा में कितने आकाशवाणी केंद्र है, इसको हमने बार बार डिस्कस किया है, क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या पता कौन सा पूछ ले आपसे, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हरियाणा में 3 आकाशवाणी केंद्र है। ठीक है, 3 आकाशवाणी केंद्र है, तीनों के बारे में हम देखते हैं, हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है। तो फर्स्ट अपना हो जाएगा कौन सा? रोहतक का। ठीक है, ये रोहतक वाला है अपना आकाशवाणी केंद्र। ये बना था अपना 8 मई 1976 को। ठीक है, फर्स्ट हो गया। दूसरा है अपना कहाँ का? कुरुक्षेत्र। ये कब का है अपना? ये हो जाएगा अपना 24 जून 1991। ठीक है, और तीसरा हम देख लें तो तीसरा अपना हो जाएगा हिसार आकाशवाणी केंद्र। ये कब का है अपना? ये याद रखना, ये 26 जनवरी 1999। 26 जनवरी 1999। तीनों याद रखने आपको, 3 ही है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है तीनों। तो अपना ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, 0 से 6 आयु वर्ग में राज्य का सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है? तो ये अपना गुड़गांव, हिसार, सोनीपत, मेवात। कौन सा हो जाएगा? मेवात। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है? वैसे भी अपना मेवात ही है, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है 95 क्या कहता है यहाँ पे? हरियाणा के स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म कब हुआ था? ये हुआ है आपका कब? 1 अक्टूबर को नहीं हुआ, यहाँ पे 1997 नहीं हुआ। ये देखो 1997 तो आप एलिमिनेट कर ही सकते हैं, इसको एलिमिनेट करोगे तो ये हो गया और ये हो गया। 2 ऑप्शन बचे, इनमें से आपको देखना है, गैस करना है। ठीक है, अगर आता है तो अच्छी बात है। दूसरा कौन सा हो जाएगा अपना करेक्ट? ये हो जाएगा 4 सितंबर 1887। ठीक है, क्या हो जाएगा? 4 सितंबर 1887 को। कहाँ पे हुआ था? भिवानी में। ठीक है, भिवानी में हुआ था। तो ये आपको याद रखना है, पंडित नेकीराम शर्मा। नेक्स्ट 96 क्या कहता है यहाँ पे? खिलाड़ियों को आधुनिक और वैज्ञानिक ढंग से प्रशिक्षण देने के लिए हरियाणा में किस स्थान पर खेल छात्रावास की स्थापना की गई है? तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा गुड़गांव में। ठीक है, गुड़गांव में खेल छात्रावास की स्थापना की गई है। नेक्स्ट है चंडीगढ़ में 1986 में स्थापित सुखना झील वन्य अभ्यारण्य है, उसमें कितने किलोमीटर में फैला हुआ है? तो इसको 1998। ठीक है, तो ये अपना कितना है? ये अपना हो गया 25.42 वर्ग किलोमीटर। तो यानी कि देखो 25.42 हो गया। ये कितना हो सकता है? 25 भी पूछ सकता है आपसे, अप्रोक्स 26 भी दे सकता है। तो इनमें से आपको मिलेगा आसपास ही मिलेगा। देखो गैप बहुत ज़्यादा है तो आपको गैप नहीं मिलेगा, इतना ही मिलेगा। 25 मिल जाए, 26 मिल जाए, 25.42, तो ये अपना करेक्ट हो जाएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 98 क्या कहता है यहाँ पे? हरियाणा प्रदेश भारत के उत्तर पश्चिम में, अच्छा अभी हमने देखा था उत्तर पश्चिम में, तो ये तो हो गया 27 डिग्री 39 मिनट से लेके 30-35 उत्तर अक्षांश पर स्थित है। बताइए कि वह पूर्व से, अभी हमने देखा था पूर्व का देखा था, तो पूर्व का भी आपको ध्यान रखना है। कितना था आपका पूर्व का? 74 डिग्री से कितना था आपका? 74 से लेकर 28 तक था। 74 से 28 और 77 से 36 मिनट तक, दोनों आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, 74 से 28 और 77 से 36, तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? फर्स्ट ही आपका करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट 99 देखते हैं हम। 99 में क्या पूछा है, हरियाणा का कौन सा वीर सेनानी मेरठ क्रांति के समय मेरठ का नायब कोतवाल था। तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो राव तुलाराम नहीं थे, विक्रम सिंह नहीं थे, रामेश्वर दयाल नहीं थे, हमारे हो जाएंगे राव कृष्ण गोपाल। पहले भी डिस्कस किया हमने, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। राव कृष्ण गोपाल दोनों तरीके से पूछ सकते हैं। हरियाणा का कौन सा वीर सेनानी यानी कि क्रांति के समय मेरठ के कोतवाल थे, राव कृष्ण गोपाल, या उल्टा पूछ लेंगे आपसे कि राव कृष्ण गोपाल हरियाणा के यानी कि कौन से, कहाँ के थे, कहाँ के कोतवाल पूछ लेंगे, सेनानी कहाँ के, तो आपका क्या हो जाएगा, मेरठ का। दोनों तरीके से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हेडर नंबर में क्या पूछा आपसे यहाँ पे कि 1857 ईस्वी की क्रांति के समय किस रियासत के राजा ने अंग्रेजों की मदद की थी। अंग्रेजों की मदद किसने की थी, भिवानी, रेवाड़ी, सोनीपत। किसने की थी, जींद ने। जींद रियासत के जो यहाँ पे थे, जींद रियासत, उसने क्या थी, अंग्रेजों की यहाँ पे मदद की थी। तो जो जींद अपना करेक्ट हो जाएगा। तो हमने 25 यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। 25 में से आपका कितना स्कोर आया, आपको कमेंट में पक्का बता के जाना है कि आपका कितना स्कोर यहाँ पे कमेंट में रहा है, और बाकी के जितने मौके वो आपको चैनल पे मिल जाएंगे। आपको एक क्वेश्चन बताना है यहाँ पे, जो अपनी पश्चिमी यमुना नहर है, ठीक है, कौन सी अपनी पश्चिमी यमुना नहर है, जो उसकी लंबाई कितनी है, ठीक है, लेंथ कितनी है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है पश्चिमी यमुना नहर की लेंथ कितनी है। और बाकी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।